अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहबर इस्लाम यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। जिस तरह हमारी हिंदू देवताओं की कसरत पर बहस हो रही थी, चुनाचा मैं उनके देवताओं की जो दर्जाबंदी उन्होंने की है उसका खुलासा लेकर आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। उन्होंने कुल देवताओं की 3 हिस्सों के अंदर दर्जाबंदी की है। सबसे पहला जो उनका हिस्सा है वो आसमानी देवताओं का है, और उसके बाद उन्होंने फिजाई देवताओं को बना रखा है, और इसी तरह अर्जी देवताओं को बना रखा है। अब हम ये देखें कि आसमानी देवता के अंदर कौन कौन से देवता आ सकते हैं। तो ऋग्वेद के जिक्र के बहुत सारे मुहक्किकीन और बहुत सारे हिंदू मुहक्किकीन और इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की मुहक्किकीन का भी कहना है, और उनकी राय के मुताबिक उन्होंने जो देवताओं की 3 दर्जाबंदी की है वो तो सही है, और उसके अंदर हर दर्जाबंदी के अंदर 11 देवता आते हैं। सबसे पहले आसमानी देवता के अंदर उनका देवता सूर्य माता आता है, चंद्रमा आता है, और इसी तरह पुष्ण, विष्णु और इसी तरह आदित्य आते हैं। और इसी तरह फिजाई देवताओं के अंदर भी उन्होंने दर्जाबंदी कर जो रखी है उसके अंदर भी 11 खुदाए आते हैं। उनमें से एक नुमाया नाम जो इंद्र है, रुद्र है, और इसी तरह मूर्त, वायु, वात, वैष्ण है। ये तमाम के तमाम नाम देवता फिजाई देवताओं के अंदर शामिल होते हैं। और इसी तरह अर्जी जो देवता है पृथ्वी, सरस्वती, परहबस्ती और अग्नि काबिल जिक्र हैं। अगर स्वामी शिरवानंद का कहना है कि ऋग्वेद के अंदर जिस दुनिया के इस कायनात के 3 हिस्से किए गए हैं, सबसे पहला जो कहना है वो देवलोक है। देवलोक के अंदर जो सबसे बड़ा उनका खुदा जो माना जाता है वो है सूर्य यानी सूरज है। और इसी तरह दूसरा उन्होंने फिजाई दुनिया का जो उन्होंने ये बना रखा है उसका नाम उन्होंने अंतरकश लोक रखा है, यानी फिजाई दुनिया। उसके अंदर उन्होंने देवता को जो मान रखा है वो इंद्र है, और इसी तरह वायु को अपना सरदार मान रखा है। और इसी तरह पृथ्वी लोक यानी भरू लोक यानी आलमी सफली दुनिया यानी जमीनी दुनिया, इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बड़ा जो खुदा मान रखा है वो अग्नि देवता को मान रखा है। यानी ये तमाम के तमाम ऋग्वेद के अंदर इनके देवताओं की इस तरह दर्जाबंदी की गई है, यानी आसमानी दुनिया और इसी तरह फिजाई दुनिया और इसी तरह जमीनी दुनिया। ये 3 दुनिया के अंदर अलग अलग 3 देवताओं को सरदार माना गया है। और 3 देवताओं को अगर हम 11 से ज़रब देंगे तो 33 होंगे, यानी हर हिस्से के अंदर, हर दुनिया के अंदर 11 देवता उनके बड़े माने जाते हैं। और उनमें से 3 जो हैं काबिल जिक्र, जो मैंने आप हजरात के सामने नाम जिक्र किया, ये सबसे पहले उनमें 11 में सबसे सरदार समझे जाते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा कल हर देवता का काम क्या है उस पर रोशनी डाली जाएगी। आप हजरत हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आप हजरत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।